मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी, हर्षा यसूदी। तो दोस्तों आए आज मरकस की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 24 आयत की तलावत करते हैं। तो आए तलावत करते हैं, जिसका उन्वान है इब्ने आदम की आमद। तो दोस्तों आए इसकी तलावत करते हैं 24 बाब की 13 बाब उसकी 24 आयत की। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिल जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़े इक़्तिदार और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बुजुर्गों को जमीन के इंतहा से आसमान के तले तक चारों तरफ से जमा करेगा। तो पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो मांगते हैं यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों जैसे इब्ने आदम की आमद का इसमें बताया गया है, क्योंकि वो वक्त नजदीक है इब्ने आदम का दूसरी आमद। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि जो आपके सर के ऊपर आसमान पे सूरज है कितना बड़ा, कितनी गर्मी देता है। जून जुलाई अगस्त में कितनी हीट होती है। हीट वाली कंट्रियों में, कोल्ड कंट्रियों में तो नॉर्मल होता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उसकी इतनी हीट है कि बॉडी पे, स्किन पे डिंपल आ जाते हैं, बर्न होता है। वो सोच सकते हैं कि वो नीचे गिरेगा और दूसरा ये है कि जब उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी तो दुनिया में क्या बनेगा। रात के टाइम जैसे आप देखते हैं तो लाइट हैं, जो लाइट्स लगी हुई हैं वही रोशनी देती हैं। तो दिन को सूरज देता है, चांद भी लाइट देता है। तो उसके बावजूद भी लाइट होती है। तो जब ये रोशनी नहीं देगा तो दोस्तों क्या हाल होगा। और दूसरा सबसे बड़ा है कि पहले तो नूह के वक्तों में पानी का तूफान आया था, पानी बहा के ले गया था। लोग उन दिनों में खाया पिया, शादियां ब्याह करते थे, मसरूफ थे दुनियाई में। रूहानियत में सिर्फ नूह का खानदान था जो दुनिया को बताता था कि जो है तूफान आने वाला, पानी का तूफान बहा के ले जाएगा। कश्ती बनाई उसने, बहुत सौ को अंजील की मुनादी की, एंड तक बताता रहा, पर किसी ने न सुनी। सब अपने मौज मस्तियों में लगे थे। जैसे आजकल वक्तों में दुनिया मसरूफ है घर बनाने में, शादियां ब्याह करने में, अपने बच्चों को देखने में, उनकी तरबियत में, पैसा बनाने में, पैसे को बचाने में, घरों में घर बनाने में, गाड़ियां लेने में, चीज़ों लेने में, दुनियाई में, खाने पीने में, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो किसी भी टाइम वो टाइम आ सकता है कि जो दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब तारीक हो जाएगा। और दोस्तों आप सोच सकते हैं उस वक्तों में क्या होगा। जिन्होंने मसीह को कबूल किया, अगर वो सो भी गए हैं, ईमान में सो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो एंड के टाइम में दोस्तों वो सब मसीह के साथ उठ खड़े होंगे। उनके अमाल जो उन्होंने नेक काम खुदा को कबूल किया, रास्तबाजी के साथ सोए हैं, वो अजर पाएंगे उसका। और जो सो गए हैं या जिंदा हैं, जो मसीह के साथ उसको कबूल नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया उस पे, मसीह पे,
मसीह ने उसके लिए अपना लहू बहाया, पर उसने लहू की कदर ना की। वो दोजख में डाले जाएंगे, गंधक की आग में डाले जाएंगे, जो गंधक की आग जिस्मों को जलाती रहेगी, भस्म नहीं करेगी, जलाती रहेगी, दर्द पीड़े देती रहेंगी, उसमें चीखो पुकार होगी, पर उस टाइम उसके पास टाइम नहीं होगा। अभी भी टाइम है। जिन दोस्तों ने नहीं कबूल किया, अभी भी टाइम है, वो मसीह को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं और अपने आप को बचें, अपने घराने को बचाएं, दुनिया को बचाएं। तो चलें दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी।